खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 6 अप्रैल है और दिन है बुधवार। आज दोपहर अपडेट में जैसे मैंने जानकारी दी थी कि सरसों में आज कुछ तेजी का माहौल दिखाई दिया है और कॉटन बाजार में यानी नरमा कपास में अच्छी खासी तेजी है। ग्वार में भी ठीक ठाक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पहले कि विस्तार से चर्चा शुरू करें, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की जानकारी दें, इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं सरसों से जुड़ी हुई एक खबर की। सरसों से जुड़ी हुई खबर एक आज ये आई है कि केंद्र सरकार ने आज अपने स्तर पर तेल तिलहन की जो स्टॉक लिमिट इन्होंने 31 दिसंबर तक बढ़ाई है, उसके नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए, ठीक ठाक तरीके से लागू करने के लिए जो तिलहन का स्टॉक कर रहे हैं, जैसे मेनली सरसों का जो स्टॉक कर रहे हैं या सरसों के तेल का स्टॉक कर रहे हैं, उन पर छापेमारी करने का अभियान चलाया है। 32 जगह पर अब तक छापेमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। केंद्र सरकार की 32 टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी लगातार जारी है। और कहा जा रहा है कि तेल तिलहन की जो स्टॉक लिमिट है उसको बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जो भाव बने हुए हैं ऊंचे स्तर पर खाने के तेल के, विशेष रूप से सरसों के तेल के, उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस महंगाई को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि इस तरह के कदम उठाने से क्या सरसों के तेल के भाव कम होंगे? शायद नहीं। इसका जवाब शायद यही है कि नहीं होगा। अभी भी दूसरे खाद्य तेलों की तुलना में सरसों के तेल के भाव सबसे कमज़ोर हैं, सबसे नीचे हैं। और यही कारण है कि बाजार में अभी सरसों की मांग बनी हुई है, सरसों तेल की मांग बनी हुई है और बाजार बहुत ऊंचा ना सही लेकिन एक अच्छी ऊंचाई पर जरूर है। दूसरी खबर सरसों के तेल के साथ जुड़ी हुई ये है कि SEA जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन हैं भारत में एक संस्था है, तेल खाद्य तेलों पर निगरानी करने वाली संस्था जिसे कहते हैं SEA सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, उसके चेयरमैन हैं अतुल चतुर्वेदी। उन्होंने आज अपनी संस्था के सदस्यों को एक पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि कृपया आप अपने जो खाद्य तेलों का MRP है यानी मिनिमम रिटेल प्राइस जो है, न्यूनतम मूल्य जो है बिक्री का, उसको बढ़ाएं नहीं, उस पर अंकुश रखें और लोगों को सुविधा दें ताकि लोग आराम से सस्ता तेल उपलब्ध करके खा सकें, यानी लोगों को महंगाई ना सताए। तो ये इस खबर से जुड़ी हुई बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्था के अध्यक्ष ने अपने सदस्यों को पत्र लिखा है। अब इसका असर कितना होता है, कितना नहीं होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सरसों के बाजार में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। जयपुर का बाजार 7125 पर कारोबार कर रहा है। भरतपुर भी आज 66 रुपये तेज खुला है, 6772 रुपये का भाव है। दिल्ली भी 6800 रुपये पर कारोबार कर रही है। और जो सलोनी प्लांट के भाव सुबह 7700 रुपये पर खुले थे, उसमें अब शाम को 50 रुपये की कमजोरी आई है, 7650 रुपये का लेवल आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो आवकें हैं वो घट रही हैं। कल 8.5 लाख गट्टे की आवक हुई थी, आज 8.25 लाख गट्टे की आवक हुई है। ये जो आवक घट रही है ये सरसों के फ्यूचर के बारे में, सरसों के भविष्य के भाव के बारे में चिंतित करने वाली है, क्योंकि अभी अगर आवकें नहीं बढ़ेगी तो ये आवक फिर आगे जा करके बढ़ेगी और वो फिर भाव को दबाएगी। जो एक हाइट समझी जा रही है, जो एक ऊंचाई समझी जा रही है, सरसों के अंदर जो संभावना लग रही थी कि 8000 से ऊपर भाव जा सकता है, उस पर एक बार सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के सरसों में यही सीमित दायरा बना रहेगा, यानी 7100, 7200, 7000 से ऊपर और 7200 से नीचे नीचे ये जयपुर का बाजार 42% का रहने वाला है। और जो आपका भरतपुर का बाजार है वो मुझे लगता है कि 6600 से लेकर के 6800 के बीच में ही अभी एक सप्ताह तक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सलोनी का जो भाव है वो अधिकतम जा सकता है 7800 रुपये तक और न्यूनतम जा सकता है 7600 रुपये तक। इससे ज़्यादा की गिरावट फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, इससे ज़्यादा की बढ़त भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यदि आवक नहीं बढ़ती है तो बाजार 50 रुपये, 100 रुपये और बढ़ सकता है। और आवक अगर अच्छी हो जाती है, 12 लाख बोरी तक आवक होनी चाहिए, जो आवश्यक है इस समय, क्योंकि ये पीक सीजन है। हालांकि हरियाणा पंजाब की सरसों में अभी आवक बाकी है, यानी उसकी पूरी तरह से कटाई नहीं हुई है, पूरी फसल बाजार में अभी नहीं आई है, जो 15 अप्रैल के आसपास हमें दिखाई दे सकती है। कुल मिला के सरसों के अंदर बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी अभी संभावित नहीं है।
कॉटन बाजार में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। तेजी का माहौल ये है कि गुजरात की बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां 11,000 रुपए से लेकर के 13,000 से ऊपर के स्तर पर कपास की बिक्री हुई है, नरमा की बोली हुई है। और जो उत्तर भारत की मंडियां हैं, जैसे सिरसा में आज 12,200 रुपए पर नरमे की बोली हुई है। कई ऐसी मंडियां हैं जहां 12,000 से बिल्कुल 100-200 रुपए ही बाजार डाउन है। बाकी जो मंडियां हैं उनमें भी 12,000 के दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में 12,500 रुपये का भाव पहले से चल रहा है और कर्नाटक में भी 12,500 रुपये का भाव है। और इसी तरह से और जो दूसरे देश की मंडियां हैं उनके अंदर भी भाव ऊंचा है। ऊंचे भाव के अंदर के कारण जो कॉटन का उद्योग है, चाहे वो किसी तरह का भी उद्योग है, वो परेशान है। उन्हें कच्चा माल, कच्चा कपास उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। इसलिए बार बार सरकार से अपील की जा रही है कि आयात शुल्क हटा करके एक बड़े स्तर पर आयात का जो है इजाज़त देनी चाहिए, आयात को खोल देना चाहिए। ये सरकार का फैसला होगा, सरकार क्या उसमें करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस कॉटन बाजार के अंदर अभी जल्दी में कोई मंदा दिखाई देगा, क्योंकि नई फसल तो अभी बिजाई भी नहीं हुई है। बिजाई होने के बाद फिर पता लगेगा कि बाजार किस तरफ जाएगा, बिजाई कितनी होती है। बिजाई के बारे में इस बार कहा जा रहा है कि बिजाई 25 से 30% बढ़ सकती है, क्योंकि कॉटन का जो भाव है वो बहुत अच्छा मिला है। लेकिन जो देश की एक टॉप एडवाइजरी है, एजेंसी है, जिसे केडिया एडवाइजरी एजेंसी कहते हैं, उसके जो संचालक हैं श्री अजय केडिया जी, उनका मानना है कि बिजाई इस बार 5% तक कम हो सकती है। उसके पीछे वो कई कारण बताते हैं, क्योंकि जो ऑयल सीड का जो सेक्टर है, यानी तिलहन और जो तिलहन से जुड़ी हुई जो फसलें हैं, उनका भाव भी बहुत अच्छे स्तर पर मिला है किसानों को। तो जरूरी नहीं है कि जो किसान जो है वो तिलहन को छोड़ करके कॉटन की तरफ जाएंगे। दूसरा उनका जो कारण है वो ये है कि इस बार जो रूस यूक्रेन के कारण जो हमारा जो खाद बाजार है वो बहुत तेज हो रहा है और खाद उपलब्धता भी कम हो रही है। महंगा भी बहुत हो रहा है और उपलब्धता भी कम है, जो कि खाद विशेष रूप से नाइट्रोजन की जरूरत सबसे ज़्यादा कपास की फसल में होती है। उसकी अगर कमी होगी तो फसल की जो रकबा है, बिजाई रकबा है, वो कम हो सकता है। ये एक चिंता का विषय है। तो बाजार फिलहाल तेजी की तरफ है। ग्वार आज वायदा बाजार के अंदर ग्वार गम 13,000 से ऊपर कारोबार दिखा रहा है और जो सीड है वो 6,700 से ऊपर कारोबार दिखा रहा है। हाजिर के अंदर कुछ मंडियों में 6400 रुपए तक का ग्वार का भाव आ गया है। 6200, 6300 लगभग सभी मंडियों के अंदर ग्वार का सीड का भाव है। ये भाव भी कुछ दिनों में अप्रैल के एंड तक आप मान के चलिए कि 6,750, 6,800 रुपए तक, 7,000 के आसपास तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जयपुर में भाव 7125 रुपए सरसों, भरतपुर का भाव है 6,772 रुपए, दिल्ली 6,800 रुपए, अलवर 6,800 रुपए, कोटा 6,600 रुपए, हापुड़ 6,450, खैरथल 6,900, दादरी 6,750, बूंदी 6,500, निवई 7,200, गंगापुर 6,800, बीकानेर 6,300, गंगानगर 6,600, हिंडौन 6,850, खेरली मंडी 6,825, हिसार 6500, रायसिंह नगर 6400, बरवाला 6500, ग्वालियर 6600, ऐलनाबाद 6400, सिरसा 6366, 6361, गोलूवाला 6300, आदमपुर 6400 और नौहर 6400। कॉटन आज नरमा बिका है सिरसा में 12,200, ऐलनाबाद में 11,694, आदमपुर में 11,685 और गुजरात में 11,000 रुपए से लेकर के 13,000 रुपए तक भी नरमा की बोली हुई है। सलोनी इस समय काम कर रहा है 7650 पर। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।